एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे सूरज के साथ रहता था। मोहन की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, परंतु उसकी फसलें अच्छी नहीं हो पाती थीं। इसी वजह से मोहन और सूरज का जीवन संघर्षपूर्ण था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मोहन को एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि गांव के कोने में एक पुराना पेड़ है जो जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। अगर कोई सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करे तो वह उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। मोहन ने सोचा कि शायद यह कहानी उसकी सारी समस्याओं का हल हो सकती है। अगले दिन मोहन और सूरज ने उस पेड़ की खोज शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद वे उस पुराने और विशाल पेड़ तक पहुंचे। पेड़ बहुत बड़ा और घना था और उसकी पत्तियां चमक रही थीं, जैसे कि उनमें कोई जादुई शक्ति हो। मोहन ने अपने बेटे सूरज के साथ पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा की और सच्चे दिल से उससे प्रार्थना की। मोहन ने पेड़ से प्रार्थना की कि वह उनकी फसलों को अच्छा बना दे ताकि वे खुशहाल जीवन जी सकें। पेड़ के आसपास का माहौल अचानक बदल गया और ऐसा लगने लगा जैसे पेड़ ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। मोहन और सूरज ने उस दिन से पेड़ की नियमित रूप से सेवा करने का संकल्प लिया। वह साल मोहन और सूरज के लिए चमत्कारी साबित हुआ। उनकी फसलें इतनी अच्छी हुईं जितनी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थीं। पूरे गांव में उनकी मेहनत और सफलता की चर्चा होने लगी। लोग मोहन और सूरज की किस्मत पर हैरान थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब उस जादुई पेड़ की वजह से हुआ था। अगले साल मोहन ने सोचा कि क्यों न इस बार पेड़ से पूरे गांव के लिए प्रार्थना की जाए। वह और सूरज फिर से उस पेड़ के पास गए और पूरे गांव की भलाई के लिए प्रार्थना की। उनकी इस निस्वार्थ प्रार्थना का परिणाम भी अद्भुत था। पूरे गांव में उस साल भरपूर फसल हुई और सभी लोग खुशहाल हो गए। इस प्रकार मोहन और सूरज की निस्वार्थ सेवा और पेड़ की जादुई शक्तियों की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग मोहन और सूरज से प्रेरित होकर अपनी प्रार्थनाओं में दूसरों की भलाई की भी सोचने लगे। गांव में हर साल खुशहाली और समृद्धि बनी रही और सब ने उस जादुई पेड़ की महिमा को मान लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो हमें भी उसका फल मिलता है। मोहन और सूरज का जीवन इस बात